हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। दिस साइड प्रिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस है कि एक मेरी सब्सक्राइबर है और उन्होंने कहा कि नीट का एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या है, आप एक वीडियो में बना के बता दो। तो अगर जिसको भी पता है कि नीट क्या है तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, और अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो अगर मैं बोलूँ कि नीट क्या है, तो बेसिक से अगर मैं शुरू करती हूँ तो नीट एक मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसमें कि आप अगर नीट एग्ज़ाम देते हो तो आपको एमबीबीएस, बीडीएस मतलब डेंटल, बीएमएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी, बी फार्मा, नर्सिंग, आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप उसके कट ऑफ को पार कर गए तब। फिर आता है कि कितने नंबर का नीट एग्ज़ाम होता है। नीट एग्ज़ाम 720 नंबर का होता है हर साल, और ये ऑनलाइन मोड होता है या ऑफलाइन मोड। तो नीट एग्ज़ाम अभी तक ऑफलाइन मोड में होते आया है, लेकिन अभी कुछ महीना से ऐसा खबर आ रहा है कि ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड में क्या चूज़ हो, या मतलब डिमांड इसका ऑनलाइन का हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी अगर होता है ऑनलाइन मोड में होने का, तो मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो जब होगा तब बना दूंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए ऑफलाइन मोड में ही हो रहा है। अब ऑफलाइन मोड मतलब क्या? तो देखो, आप जैसे ही एग्ज़ाम ये एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हो चाहे कुछ भी, वो उसके बाद जब आपका सेंटर मिल जाता है, आप जब सेंटर पे जाते हो तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसके साथ साथ एक ओएमआर शीट मिलता है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे। अगर फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए बी सी कुछ भी अगर आता है, ए आता है फॉर एग्जांपल, तो जो आपके पास ओएमआर शीट होगा, उस ओएमआर शीट में आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ लिखा हुआ है। उस 1 में जो अगर ऑप्शन भी रहा है, अगर ए ऑप्शन है तो आप उस ए ऑप्शन को बबल करोगे, यानी कि गोला होगा और उसको रंगोगे आप। वहाँ पे पेन भी प्रोवाइड होता है, ब्लैक कलर का पेन दिया जाता है एनटीए की तरफ से। वहाँ पे आप कुछ नहीं ले आ सकते हो, आप सिर्फ फ़ोटो ले जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो, ये आपका आईडी प्रूफ है। और आप जैसे कि फ़ोटो आप 2 लेके जाना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और बाकी जब एग्ज़ाम होगा आप लोग अगर इसके रिगार्डिंग चाहिए कि क्या लेके जाना क्या नहीं, वो बात का बात है, उस पे भी वीडियोज़ मैं बना दूँगी। तो फिलहाल नीट एग्ज़ाम क्या है, क्लियर हो गया। 720 नंबर का होता है, क्लियर हो गया। ऑफलाइन मोड में होता है, जिसमें कि ओएमआर शीट मिलता है और ओएमआर शीट को फिल करना होता है, ये क्लियर हो गया। अब उनका ये क्वेश्चन है कि, और एक मैं ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि हर साल इसमें कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर देखा जाए से हर साल 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, और इसका एक अभी देखा जाता है ना, नीट का एक हाइप बन रखा है कि नीट ही करना है सबको, ये वो। तो भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन रियलिटी एक ये भी है कि 25 लाख अगर स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 25 लाख बच्चे पढ़ रहे होंगे, नहीं। फ्रेशर भी होते हैं तो निकलना ना निकलना एक वो चीज़ भी मैटर करता है। लेकिन अगर हाई लेवल का कंपटीशन देखा जाए तो 3 से 5 लाख में ही कंपटीशन है। तो अगर जो अच्छा से पढ़ेगा ऑफ कोर्स उसका निकलेगा। अब था कि वो बोली कि वो गाँव से रहती है, तो फिर क्या कैसे पढ़ना है, नोट्स बुक लूँ, कैसे लूँ, बुक ले लिया है पर लेक्चर ही देख रही हूँ। देखो, अगर आप गाँव से हो तो पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है। कोचिंग जाना, ऑफलाइन करूँ या ऑनलाइन, तो वहाँ पे तो ऑफलाइन के कोई स्कोप नहीं होगा, इतना तो है। तो आप ऑनलाइन करो, आप देखो कि ऑनलाइन में आप कौन से इंस्टीट्यूट को चूज़ कर सकते हो, जो आपके अकॉर्डिंग, आपके प्राइस के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल लगे, आप उसको परचेज़ करो, ठीक है। हाँ, दूसरा बात ये कि आप हर दिन क्लास करो। अगर हर दिन फिज़िक्स का क्लास हो रहा है, केमिस्ट्री का क्लास हो रहा है, बायो का क्लास हो रहा है, आप हर दिन एटलीस्ट पूरा क्लास करो और ट्राई करो कि आप उसी दिन डीपीपी को सॉल्व करो। अभी के लिए बस आप इतना करो, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 2027 में है और आप 2027 में देने वाले हो। तो अगर आप रेगुलर रहते हो तो अच्छी बात है, और अब डेफ़िनेटली आपको नीट क्रैक हो जाएगा। और शुरू-शुरू में इतना बर्डन लेने का ज़रूरत नहीं है कि क्या करें, कौन-सा बुक लें, ये वो नहीं। आप अभी उतना मत जाओ। आप अभी 1-2 महीना ये ट्राई करो कि हम रोज़-रोज़ क्लास करके अपना हैबिट कैसे बढ़ा सकते हैं रोज़-रोज़ पढ़ने का, तो आप उस पे अभी फ़ोकस करो। बुक कौन-सा प्रेफ़र करना है वो बात की बात है। फ़िलहाल के लिए आप एनसीईआरटी ही बुक पढ़ो, और स्पेशली बायो में एनसीईआरटी करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी करो, इनऑर्गेनिक में करो, फिज़िकल में भी करो। फिज़िक्स का अभी उतना कोई लोग बुक पढ़ता नहीं है, और कुछ-कुछ वो टाइम मिल जाता है तो कुछ-कुछ पॉइंट्स ऑफ कॉन्डक्ट पढ़ लेता है, वो बात की बात है। तो आप इतना करो। दूसरा कि कब पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो कि जहाँ तक देखो, ये जो होता है ना कि पढ़ाई कहीं भी हो जाता है, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ कि पढ़ाई कहीं भी हो जाता है, नहीं। पढ़ाई के लिए एक माहौल चाहिए होता है, एक रियलिटी है। अब ये मेरा मानना है, सबका अलग-अलग मानना है, मेरे को नहीं लगता कि पढ़ाई कहीं भी हो जाता है। तो आप देखो कि अगर आपका टाइमिंग ये है कि मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है दिन में चाहे कुछ भी, तो आप रात में पढ़ो।
रात में ना पढ़ के आप अर्ली मॉर्निंग तो पढ़ सकते हो भाई। गाँव में लगभग सब 4 बजे 5 बजे उठ ही जाते हैं। तो आप एक ऐसा हैबिट बनाओ कि अगर मैं एक क्लास लेके बैठ रही हूँ करने और वो क्लास 2 घंटे का है, तो मैं वो 2 घंटे क्लास ख़त्म करूँ तभी जाऊँ, कुछ भी काम हो जाए, मतलब जो भी आपको काम करना हो तभी आप जाओ। दूसरा कि डीपीपी कब बनाएं, तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप शुरू में डीपीपी क्लासेस कर लेते हो, तो आप शाम को डीपीपी बनाओ, या रात में सोने तक आप सोचो कि मेरे को अब मैं आज ये पढ़ी हूँ, मेरे को रिवाइज करना है और डीपीपी बना के ही सोना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम एडजस्ट करो और पढ़ाई लिखाई करो। और अगर दोपहर में डिस्टर्बेंस बुझा रहा है, शाम में पढ़ो या तो रात में पढ़ो, और या तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ो। मतलब आप इस टाइम पे पढ़ो कि आपको उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस ना कर सके। बेस्ट चॉइस है कि आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और रात में पता नहीं, आप अपना देख लेना कि रात में अगर अच्छा खासा रहा, पावर कट नहीं हुआ, तो आप पढ़ सकते हो उस टाइम पे भी। तो रहा बात कि एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है, तो एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाता है, जिसको एनटीए भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और इसका सिलेबस क्या है, तो इसका सिलेबस क्लास 11 और 12 का सिलेबस है। साइंस, ऑफ कोर्स साइंस। 11 का बायो, 11 का फिजिक्स, 11 का केमिस्ट्री, 12 का बायो, 12 का केमिस्ट्री एंड 12 का फिजिक्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नीट। सो आई जस्ट होप कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो, और अगर अभी भी नहीं मिला हो चाहे कुछ भी, तो आप कमेंट करना, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगी और डेफिनेटली दूंगी। और इसके रिगार्डिंग और कुछ नीट में वेरिएशन होता है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी। फिलहाल के लिए नीट में बस यही चल रहा है, और ऐसा ही होता है ऑफलाइन मोड 720 ये। तो अगर आपको और जानना है नीट क्या होता है, नीट का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो आप मुझे फॉलो कर सकती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे।